नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के बारे में। आज से हम इलेक्ट्रिकल मशीन 2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन 2 क्या इलेक्ट्रिकल मशीन 1 से डिफरेंट है, या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन 1 और 2 में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का एक्सटेंशन है। इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के यूनिवर्सिटी सिलेबस में नॉर्मली हम ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन की बात करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में हम दो इंपॉर्टेंट मशीन, सबसे पहला है डीसी और दूसरा है सिंक्रोनस, इन दोनों मशीन की डिटेल्ड स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन के इन्वेंशन से बहुत पहले बहुत जो बेस जो बनता है, उस बेस से हम शुरुआत करते हैं बच्चों। लगभग में 1600 से 1800 के रेंज में अलेक्जेंडर वोल्टा ने जो बैटरी स्टोरेज की सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म जो तैयार की थी, वही एक तरह से इलेक्ट्रिकल मशीन का फंडामेंटल था, जहां से हम चार्ज को स्टोर करते थे। जो मेजर चेंज आया, जो इलेक्ट्रिकल मशीन का फाउंडेशन डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ 1831 में, जिसको सर माइकल फैराडे ने अपने लॉ के द्वारा प्रपोज किया। और उसी माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ को आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज करते हैं। उसके बाद फिर डीसी मशीन, जिसमें डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, और आज के टाइम में हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज एसी मशीन, मीन्स एसी मोटर एंड एसी जनरेटर। बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन में नॉर्मली हम डीसी और एसी मशीन को कवर करते हैं। डीसी मशीन मीन्स डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। आप सब जानते हैं, जब भी हम मोटर और जनरेटर की बात करते हैं तो हमारे पास दो नेचर ऑफ एनर्जी के फॉर्म को हम चेंज करते हैं। एक, या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मोटर। अगर वो मोटर डीसी पे ऑपरेट होगा तो दैट विल बी कॉल्ड डीसी मोटर, और अगर वो एसी सिग्नल पे ऑपरेट होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एसी मोटर। सिमिलरली बच्चों, जस्ट इसका वाइस वर्सा, यानी अगर कोई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड जनरेटर। सेम ऐसे ही अगर वो डीसी को जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड डीसी जनरेटर, और अगर उसका आउटपुट का क्वांटिटी अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड एसी। तो इसी डीसी मशीन और एसी मशीन को हम इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में काफी डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन का चर्चा करेंगे तो एक कॉमन वर्ड हमारे पास आएगा, दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर अल्फाबेट ईएमईसी। आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। ईएमएसी मीन्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, यानी एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 काफी इंटरेस्टिंग यूनिट सब्जेक्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो स्वाभाविक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का आप इमेजिन नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई रोल। आज के टाइम में जो भी डेवलपमेंट है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी डिपेंडेंसी क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। चाहे इंडस्ट्री की बात करूं, या फिर आज के टाइम में ट्रांसपोर्ट में मेजर चेंज के बाद यूज होने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं, मीन्स बहुत बेसिक यानी लो वोल्टेज से 1 to 2 वोल्ट से लेके हमारे पास आज के टाइम में 7,65,000 वोल्ट का हम ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। जनरेशन कर रहे हैं आज हम हाई वोल्टेज पे मोर देन 21 के भी। ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रिकल मशीन और उसके इन्वेंशन से ही पॉसिबल है। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बैकबोन है। अगर वो इलेक्ट्रिकल मशीन 2 को, यानी डीसी और सिंक्रोनस मशीन को समझ गया, तो स्वाभाविक है वो पावर सिस्टम और उसकी यूटिलिटी को काफी अच्छे से समझ सकता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।